Hello everyone, my name is Rahul Shukla. I'm a financial coach and an IAP trainer. So basically आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है that is FIRE, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली. सो ये जो गोल है इसको अचीव करना बहुत खास मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी है. आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे then definitely you will achieve that early retirement, right? And before starting this video, I just wanted to give you a disclaimer. मैं किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक को प्रमोट करने की या उसको बेचने की बात नहीं कर रहा. इट्स जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो फायर बेसिकली मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल हु इज अर्निंग मनी एंड हु इज प्लानिंग फॉर देयर रिटायरमेंट्स, वो रिटायरमेंट कैसे जल्दी अचीव किया जा सकता है, राइट? सो अल्टीमेटली वी ऑल आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इनकम. सो आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम. कहाँ से इनकम अराइज होती है, वेदर इट्स फ्रॉम सैलरी, कोई बिजनेस है या पार्ट टाइम बिजनेस है, और वट एवर इट इज. उसके अलावा और भी कोई इनकम आपके पास आती है, तो जितने भी सोर्सेज हैं एग्रीगेट कीजिए उसको, नोट इट डाउन समवेयर एंड राइट इट डाउन कि क्या क्या सोर्सेज आपके पास टेक्निकली हैं जहाँ से इनकम आपको अराइज हो रहा है. फर्स्ट स्टेप इज दिस, राइट? देन द सेकेंड स्टेप, बजटिंग. बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबके पास एक बजट होना चाहिए, वेदर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, बट इट शुड बी देयर. आपके पास हमेशा पता हो कि इनकम के जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या हैं, मैंडेटरी आउटफ्लोज कौन से हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. उसमें EMIs आती हैं, उसमें बेसिक नेसेसिटीज आती हैं हमारी, आटा दाल चावल दूध सब्जी. उसके अलावा अगर आप रेंटेड हैं, सो बेसिकली जो रेंट का जो इनकम है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है एक्सेट्रा, ये जो बेसिक ग्रोसरीज हैं, ये सब मैंडेटरी आउटफ्लोज में आते हैं. फिर जब आप इसको बजट कर लेंगे, आपको जब पता होगा कि सर मुझे मंथली एटलीस्ट इतना अमाउंट तो फिक्स चाहिए ही चाहिए, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे संडे को मूवी भी जाना है, या अपने बाकी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी कहीं घूमने जाना है, या इफ यू आर मैरिड अपने स्पाउस या बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंस. इन दो चीज़ों को जब आप मैनेज कर लेंगे तो आपके पास एक थर्ड स्टेप जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स. वंस यू बजट, आपको डिसाइड हो गया कि कितना फिक्स्ड इनकम आ रहा है, कितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, दैट इज सेविंग्स. सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. They will definitely help you out in all the possible ways, but only in the shorter span of time. Let's say for 5 months, 8 months, maybe 1 साल, not more than that. क्यों? क्योंकि सेविंग्स की जब बात होती है ना, सेविंग्स सिंपली मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर मनी एंड कीपिंग इट सेफ. उसको बचा के बस कहीं पे आप रख रहे हो, दैट इज सेविंग्स. तो जैसे ही आप उस पैसे को 1 साल या उससे ज्यादा होल्ड करते हो तो उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम का नाम है इन्फ्लेशन, राइट? इसीलिए हम रिटायर अर्ली करने की, बेसिकली रिटायरमेंट को जल्दी लाने की बात करें, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमको पता है. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, राइट? जैसे आज अगर अपनी फैमिली को 30,000 रुपीज के बेसिक एक्सपेंसेस पे चला रहे हो, तो आप ये मान के चलो 5 साल बाद वो सेम फैमिली 30,000 रुपीज में मेंटेन नहीं होने वाली, राइट? इसका ध्यान रखना है आपको. यू नीड एटलीस्ट 40 to 41,000 रुपीज पर मंथ 5 साल बाद. सो यू हैव टू मैनेज इट टुडे, और इसके लिए आज प्लानिंग करनी है. सेविंग्स इज अ वेरी गुड पॉइंट जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगा, और सेविंग्स इज वेरी पावरफुल, राइट? तो आपको हमेशा जो अमाउंट है, वॉट एवर द अमाउंट, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 ही सेव करें तो ही सेविंग्स मानी जाएगी. इफ यू आर एबल टू सेव ओनली 500, 1,000, इट विल हेल्प यू आउट. इट शुड बी देयर. सेविंग्स इज नॉट बेसिकली अबाउट अमाउंट, इट्स अबाउट द हैबिट. आप कितने हैबिचुअल हैं उसके लिए, वो एटीट्यूड में बेसिकली दिखता है. इफ यू आर एबल टू सेव मनी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. देन द फोर्थ एंड द बिगेस्ट ऑप्शन, बिगेस्ट स्टेप जो कि सेविंग्स के बाद आपको लेना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स. योर मनी शुड बी इन्वेस्टेड समवेयर जहां पर वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके देगा, राइट? तो ये फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिटायरमेंट अगर जल्दी चाहते हैं, इफ यू आर एट द एज ऑफ 20, 25, 30, मे बी यू आर मोर देन ऑफ दैट, राइट? लेकिन अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, 20 से 30 के एज ग्रुप में हैं, सो ये आपके लिए बिल्कुल एक गोल्डन टाइम पीरियड है, जहाँ पे आप अभी अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म सिनेरियो में बहुत बेहतर कॉर्पस दे करके जाता है.
और सबसे अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट की, इट विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं मैं आपको ब्रॉड एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट की, सर हम बैंक एफडी कर सकते हैं, बैंक पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ एक ऑप्शन है दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में आपको गोल्ड बॉन्ड्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिलेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। इन तीनों में भी बेसिकली आप जा सकते हैं। बैंक डिपॉजिट्स में और बॉन्ड्स में सिमिलैरिटी ये है, दे बोथ आर द सेफर साइड ऑफ ऑप्शन। रिस्क बहुत कम है, हालांकि रिटर्न भी कम आते हैं, लेकिन एवरेज अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल ऑप्शन होता है, ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है विच इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज, दैट इज स्टॉक मार्केट। देखें, स्टॉक मार्केट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप ठीक ठाक तरीके से उस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, बिजनेस को समझ सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट्स को देख सकते हैं, देन डेफिनेटली वो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट ओनली इन द लॉन्गर स्पेन ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन अगेन, अगर ठीक ठाक जानकारी आपके पास नहीं है, सही नॉलेज आपने अप्लाई नहीं की है, सो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा सा आप सावधानी बरतें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है, दैट इज म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी इनकम ग्रुप में हैं, आप सिंपली 500, 800, 1000 रुपए भी बचा पा रहे हैं तो भी आप सिंपली एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसका आपको जरूर ख्याल रखना है। और जब आप SIP स्टार्ट करेंगे या किसी भी और तरह का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और जब आप उसको थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करते हैं, देन डेफिनेटली वो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। और मैं कंपाउंडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं अभी 25 ईयर्स का हूँ और मैंने आज से एक SIP स्टार्ट की 1000 रुपए पर मंथ की। 1000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, सो आई विल इन्वेस्ट दैट 1000 पर मंथ। कब तक? टिल माई रिटायरमेंट। सो आई हैव 35 लॉन्ग ईयर्स फॉर माई रिटायरमेंट। 35 साल है मेरे पास रिटायरमेंट के लिए। इतने लंबे समय तक हर महीने मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा किया, 1000 रुपए सिर्फ। तो मैंने टोटल प्रिंसिपल कितना जमा किया? 4,20,000 रुपीज। और अगर इतने लंबे समय में एक एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आया, विच इज ओनली 8%, विच इज टेक्निकली बिलो एवरेज, बट मान लेते हैं कि सिर्फ 8% ही आया, तो भी आई गेट अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख रुपीज एज अ कॉर्पस, which is more than 5 times of my principal investment. This is the power of compounding. Albert Einstein once said compounding is the 8th wonder of the world. तो वो ऐसे काम करता है। इसके बाद जो 5th स्टेप है which is very important, और वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, हालांकि मार्केट में आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स मिल जाएंगी जहाँ पे इंश्योरेंस भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, बट मैं इसको कभी भी एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखता, क्योंकि वो है ही नहीं। जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना रिटायरमेंट की, और हम इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो हमको वो बहुत ईजी सोर्स लगता है कि वहां से पैसा विड्रॉल कर लिया जाए अपने इन्वेस्टमेंट से, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गए। अब वो आपके रिटायरमेंट तक बचे ही नहीं तो काम कैसे आएंगे? तो यहाँ पर इंश्योरेंस आपको बहुत हेल्प करता है, राइट। टच वुड, एवरीवन शुड बी हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ, बट अल्टीमेटली किसी के फैमिली के किसी एक मेंबर को भी अगर कोविड जैसा कोई सीवियर डिजीज हो गया और वो 4 से 6 दिन के लिए अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो उनके पूरे जीवन में उन्होंने जो बचाया होगा ना, जो सेव किया होगा, जो इन्वेस्ट किया होगा, वो ऐसे एक क्लिक में वैनिश हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर उनके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 70 to 90% एक्सपेंसेस उनके मेट आउट हो जाते हैं और कई बार 100% कैशलेस पे काम हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अ टर्म प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लेना चाहिए। अगर आप इन 5 स्टेप्स को देखोगे ध्यान से, सबसे पहले अपने इनकम के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, सेकंड बजटिंग करना कि कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कौन से वेरिएबल हैं, थर्ड पॉइंट सेविंग्स लेकर के आना अपने लाइफस्टाइल में, एंड जो भी पैसा वो सेव किया है उसको फोर्थ पॉइंट में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट के कुछ एवेन्यूज मैंने बेसिक आपसे डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो 5th पॉइंट है दैट इज इंश्योरेंस। अगर ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं, देन फॉर श्योर आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है, बहुत जल्दी रिटायरमेंट आप ले पाएंगे। बट द अर्लियर यू विल स्टार्ट द बेटर यू विल गेट, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।